प्रणाम। प्राचीन विद्या आधुनिक समाधान, मंजुलवाणी यही कि सबका हो कल्याण। 21 अक्टूबर 1998 की प्रातः या 20 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि जन्मे जिस जातक की कुंडली की लघु कथा कहने जा रहा हूँ, उसका लग्न सिंह लग्न और राशि तुला है। नक्षत्र स्वाति है। स्वाति नक्षत्र का द्वितीय चरण है। जातक की नाड़ी अंत्य है। यह स्वास्थ्य और स्वभाव के संतुलन को दिखाती है। योग विषकुंभ है, जिसके कारण जातक पराक्रमी होगा। हालांकि शुरुआती कार्यों में कुछ बाधाएं आएंगी। सबसे बढ़िया जो है वह है करण। तो जातक का करण है बव। यह एक शुभ करण माना जाता है। यह जातक को कार्यकुशल, धार्मिक और समाज में सम्मान पाने योग्य बनाता है। जातक का गण देव है। देवगण के जातक स्वभाव से शांत, परोपकारी, सात्विक विचारों वाले और बुद्धिमान होते हैं। आपकी कुंडली में देवगण और स्वाति नक्षत्र का होना ये दर्शाता है कि आप स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति हैं। आपके लग्न में राहु होने के कारण आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं, किंतु यह कभी कभी मानसिक रूप से भ्रम दे सकता है और आपको बहुत अधिक विचारशील यानी ओवर थिंकिंग भी करवा देता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और यहाँ सूर्य और बुध की युति मुझे दिख रही है, जो कि एक बुधादित्य योग बना रही है। यह आपकी संवाद शैली को प्रखर बनाता है। यहाँ सूर्य अपनी नीच राशि यानी तुला में दिख रहा है, लेकिन बुध का साथ है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो वाह भाई वाह, 12वें स्थान में है, जो विदेश यात्राओं के द्वारा या जन्म स्थान से दूर सफलता के योग बनाता है। ये चंद्रमा जो है मन का कारक है, इसलिए विदेश जाते ही मन में बदलाव ले आएगा और आप कला की ओर आकर्षित होंगे। अपने पास या तो हमेशा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें या चांदी की चेन पहने। यह आपके चंद्र कारक को स्थिर करेगा, मन को भटकने से रोकेगा। बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में है और अष्टम भाव में है। यह आपको आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि प्रदान करेगा। जातक की राशि तुला है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र कला, संगीत, गायन और ग्लैमर का कारक है। तुला राशि के जातक जो होते हैं स्वभावतः सौंदर्य और संगीत प्रेमी होते हैं। आपकी कुंडली क्रिएटिव मैनेजमेंट की ओर संकेत कर रही है। ध्यान देना इस बात पर। आपकी कुंडली क्रिएटिव मैनेजमेंट की ओर संकेत कर रही है, तो मंजुलवाणी कुछ उपाय बता रही है। शुक्र को बल देने के लिए प्रतिदिन सुबह सफेद शुद्ध चंदन का तिलक लगाएं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। भाग्य भाव में दिख रहा है कि शनि नीच का है, जो करियर में देरी या भ्रम दे सकता है। प्रतिदिन सायंकाल में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपको प्रबंधन या बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। जुलाई 2026 तक ये योग बने रहेंगे। लग्न का राहु आपको एक जगह टिकने नहीं देता है। नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु उसे स्थिर रखने के लिए जल्दी बोर हो जाने की आदत पर काबू पाना होगा। आप क्या करना है से ज़्यादा क्या नहीं करना है में उलझे रहते हैं। अब विवाह की बात करें तो 2027 के अंत से वर्ष 2028 के मध्य तक विवाह के सबसे मजबूत योग बन रहे हैं। आपका जीवन साथी बुद्धिमान और आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। सप्तम भाव में केतु होने के कारण, आपका जो सप्तम भाव है वहाँ पर केतु बैठा हुआ है, वहाँ केतु होने के कारण कभी कभी वैचारिक मतभेद कराएगा। इसलिए प्रेम संबंधों की ओर झुकाव के बावजूद परिवार की सहमति से किया गया विवाह यानी सेमी अरेंज्ड मैरिज आपके लिए अधिक सुखद रहेगी। आपका लग्नेश सूर्य नीच का है, जिससे आत्मविश्वास डगमगाता है। रोज सुबह तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के पात्र में रखा जल नियमित रूप से पीना भी आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। शनिवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, इससे मन का भटकाव कम होगा।
10-12 वर्ष की आयु में शनि और राहु मिलकर मारक भाव को जन्म दे रहे थे, किंतु आपकी कुंडली में बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में है और अष्टम भाव में आपको बचाने के लिए तैयार बैठा है। अष्टम भाव मृत्यु का है, किंतु वहाँ बृहस्पति आपके लिए अमृत का कार्य करता है, क्योंकि इसे कवच माना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति के कारण आपका जो भी ऐसी मारक भाव वाली दशा आएगी वो टलेगी। जातक के आगे के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो लग्न में राहु और पंचम भाव यानी धनु राशि में मंगल होने के कारण आपको गैस, एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं जल्दी हो सकती हैं, तो बाहर के खान पान में सतर्कता बरतनी चाहिए। जातक का लग्नेश सूर्य तुला राशि में नीच का है, इसलिए आपको हड्डियों में कैल्शियम की कमी या आंखों की दृष्टि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर विटामिन डी की जांच कराते रहें। राहु और केतु के प्रभाव के कारण जातक जल्दी तनावग्रस्त हो सकता है। ओवर थिंकिंग की वजह से नींद में बाधा आ सकती है, इसलिए योग एवं प्राणायाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। सुनहरा और पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ है। ये रंग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय इनका प्रयोग अवश्य करें। सफ़ेद रंग आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा और मन को भी शांत रखेगा। जब भी कोई परफॉर्मेंस दें तो नारंगी रंग को अपने पहनावे में अवश्य शामिल करें। आप चांदी की चेन उस समय अवश्य पहनें। गहरे नीले या काले रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करना आलस्य, काम में देरी या मानसिक तनाव का अनुभव कराएगा। विशेषकर शनिवार को इन रंगों के प्रयोग से बचें। इंटरव्यू के लिए सफ़ेद शर्ट के साथ हल्की पीली या गोल्डन टाई पहन सकते हैं। संगीत या कला का कार्य हो तो क्रीम या ऑफ वाइट के साथ थोड़ा ऑरेंज शेड रखें। अपने कमरे या वर्क स्पेस में लेमन येलो कलर का प्रयोग आपको स्थिरता देगा। इंटरव्यू या महत्वपूर्ण कार्य के दौरान जेब में छोटा सा लाल या पीला रुमाल रखें। यह मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा को सक्रिय करता है और आपको भीड़ में अलग और प्रभावशाली दिखाता है। तीसरे भाव में बुध होने के कारण आपकी बात करने की शैली बहुत अच्छी है, किंतु नीच के सूर्य के कारण कभी कभी आत्मविश्वास में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कमी आ सकती है। इंटरव्यू या महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करने से ठीक पहले आप गायत्री मंत्र का 3 बार मन ही मन में जाप अवश्य कर लें। यह आपके आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देगा। आपके लिए शीघ्र ही नए अवसर आने वाले हैं। सिंह लग्न के जातकों के लिए राजधानी जैसे सत्ता और शक्ति के केंद्र हमेशा फलदायी रहते हैं, तो धैर्य बनाए रखें। आपके शीघ्र ही बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे और उन अवसरों का आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। इति शुभम।